जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। मेल आपने देख ही लिया होगा। भर्ती परीक्षा जो है वो मजाक बन चुकी है प्रदेश में। काफी समय से जो है एक ढंग से परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा हुई तो परिणाम नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट भी आया, स्कोर कार्ड भी आया तो उसका मीन्स नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं पीएससी की, बहुत सारी उलझने हैं मध्य प्रदेश में, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें 2017 से चली आ रही हैं। 2017 से व्यापम और 2019 से हमारी एमपीपीएससी। टाइम से ना एग्जाम हो रहा है, ना ही जो अंतिम परिणाम है वो आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, आरक्षक की, एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, अभी तक मेरिट नहीं आई है। ये वैकेंसी जो आई थी 2020 के आसपास आई थी। आज 2 साल हो रहे हैं। 2 साल में चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। क्या रीजन है इसका कि इतने सालों में एक जो भर्ती परीक्षा है वो ढंग से नहीं करा जा रही है। अब मैं बात करूं पीईबी के शेड्यूल की। पीईबी ने शेड्यूल डाल रखा है, आप सब देखते होंगे, पीईबी की साइट चेक करते होंगे, आयोग की साइट चेक करते होंगे, शेड्यूल सब में आते हैं, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी आती हैं। अब मैं बात करूं तो यहाँ स्टेनोग्राफर की, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आनी थी। फॉर्म तक नहीं भरे, ना नोटिफिकेशन आया। लेकिन इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या दी गई थी कैलेंडर में? सितंबर 2022। सितंबर 2022 इसकी डेट थी, लेकिन ना इसका अभी नोटिफिकेशन आया, ना कुछ अता पता है। अब मैं बात करूं कौशल विकास संचालन के अंतर्गत परीक्षण अधिकारी के पदों हेतु भर्तियां, इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया। टेंटेटिव डेट 22 सितंबर 2022 में थी, है ना। समूह 2 उप समूह 3, है ना, इसकी वैकेंसी भी जो थी उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया। एग्जाम सितंबर में होना था, है ना। अब मैं बात करूं समूह 5 की, पैरामेडिकल नर्सिंग, इसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो एग्जाम कब बता रहे हैं, टेंटेटिव डेट्स कब है एग्जाम्स की? अक्टूबर में। अभी तक सोचिए, सितंबर चल रहा है, आज 5 सितंबर 6 सितंबर हो गया, अभी तक इन लोगों ने कैलेंडर अपडेट नहीं किया है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही छात्रों के साथ पीईबी कैसे कर सकता है? भाई अगर आपको एग्जाम नहीं करवाने थे, एग्जाम आगे बढ़ सकता है, नोटिफिकेशन आपने अभी तक जारी नहीं किया है, तो टेंटेटिव कैलेंडर डाल के रखने का मतलब क्या? भाई छात्र तो अपनी तैयारी कर रहा है ना सितंबर के हिसाब से, लेकिन सितंबर तो हो गया, ना नोटिफिकेशन है, ना एग्जाम के अते पते हैं, ना भर्ती के अते पते हैं कि कब भर्ती आएगी, कितने पद आएंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसे ही समूह 1 समूह 3, है ना, इस पे भी आपका अक्टूबर में होना था एग्जाम, अते पते नहीं है। बहुत सारे एग्जाम है ऐसे यार। वन रक्षक भर्ती 2017 के बाद से, हाँ दोस्तों, 2017 के बाद से अभी तक देखने को नहीं मिली है। मैं बात करूं पटवारी की, 2017 के बाद से अभी तक देखने को नहीं मिली है। बात करूं एमपीएसआई की, 2017 के बाद से अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन वन रक्षक भर्ती कब होनी थी भैया? नवंबर 2022 को। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी तक कोई चांस नहीं कि कब एग्जाम होगा, कब भर्ती होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी नहीं। जेल उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, है ना, जेल एसआई, जेल सुप्रीडेंट, जेल एसआई की नवंबर 2022, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पदों की जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। एक वादा जो हर 15 अगस्त को पिछले 3 सालों से हमारे साथ होता आ रहा है, क्या होता आ रहा है भैया? तो वो वादा है 1 लाख रोजगार। 1 लाख रोजगार का ये वादा जो है वो हमारे आदरणीय श्री मामा जी करते हैं। लेकिन ये 1 लाख रोजगार कब मिलेंगे, कौन से 15 अगस्त को मिलेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। 2017 से सबसे बड़ी भर्ती की बात करूं, जिसकी बच्चा तैयारी बहुत जोर शोर से करता है, जिसके कई स्टूडेंट्स मेरे रहे भी हैं, अभी भी जो क्लासेस ले रहे हैं, वो है अपनी एमपीएसआई। एमपीएसआई की भर्ती जो है वो कब से नहीं आई है? तो दोस्तों वो आई है 2017 से। 2017 से एमपीएसआई का कोई पद नहीं भरा गया है, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई मार्केट में न्यूज है कि कब आएगी। बात करूं एमपी पटवारी की, हाँ दोस्तों, एमपी पटवारी भी जो है वो 2017 से नहीं आई। बात की गई थी कि जो है वो 5000 पदों पर पटवारी की भर्ती होगी, और इसमें हर साल के हिसाब से, है ना, हर साल के हिसाब से कितने 1000 पद जो थे, 1000 पद जो थे उस पे क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। लेकिन उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी। 1000 पद ये भी कहां गए, कोई पता नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। एग्जाम के कैलेंडर पीबी ने, पीएससी ने डाल के रखे हुए हैं। पीएससी का हाईकोर्ट हियरिंग चल रही है, आयोग भी बहुत सारी। अब मैं बात करूं आयोग में डीएसपी रेडियो एग्जाम की, होना कब था? 2020 में 2021 में दिसंबर को, 19 दिसंबर को एग्जाम होना था। 19 दिसंबर को एग्जाम नहीं हुआ।
फिर मैं बात करूं, मई में होना था, 22 मई को एग्जाम होना था डीएसपी रेडियो का, वो नहीं हुआ। अब इन्होंने डेट उठा के क्या दे दी, 16 अक्टूबर। अब भी मैं एक चीज कहता हूं, 16 अक्टूबर भी फाइनल नहीं है, क्या भरोसा उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो था वो 22 मई को होना था, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया, वो जाके अभी हुआ। तो ऐसे ही डीएसपी रेडियो का भी कंफर्म नहीं है कि 16 अक्टूबर को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मतलब यार मजाक बना के रखा है भर्ती परीक्षा को, भर्ती चयन प्रक्रिया जो है पूरी मजाक बन के रह गई है मध्य प्रदेश में। बच्चा तैयारी तो करता है, लेकिन तैयारी करते करते कब वो तैयारी वीर हो जाता है पता नहीं चलता। हाँ, एक सिंपल सी बात है, तैयारी वीर, अग्निवीर जो योजना आई उसमें आप 4 साल में रिटायर हो जाएंगे जॉब करके। लेकिन मध्य प्रदेश में पता है, आप तैयारी वीर की योजना है, यहाँ पे तैयारी वीर की योजना है, 4 साल से आप तैयारी करेंगे लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं आएगी। मतलब 4 साल तक आप तैयारी करो, कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, कोई भर्तियां नहीं होनी, कहीं पे आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी, लेकिन आप 4 साल तक तैयारी करोगे और आप क्या बन जाओगे, तैयारी वीर। तो मध्य प्रदेश का जो स्कीम है वो है तैयारी वीर, और भाई देश में जो स्कीम चल रही है वो है अग्निवीर। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर सिर्फ मामू बनाया जा रहा है, मामू के द्वारा। तो बच्चे जो है मामू बन रहे हैं, पढ़ पढ़ के तंग हो चुके हैं। मैं फेसबुक ग्रुप चेक करता रहता हूं, बच्चों के अंदर एक जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ चुका है यार। कब तक आदमी को आप बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, अरे कब लगेगी तुम्हारी नौकरी, कब आएगी, कब होगा सिलेक्शन। तो यही सारी चीजें हैं जो हो रही हैं मध्य प्रदेश में। बात करूं अन्य राज्यों की तो वहां की भी यही हालत है, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बुरी हालत है, क्योंकि यार 5 साल हो गए 2017 से आप तक 5 साल हो गए, 5 साल बीत गए, ना एमपीएसआई देखने को मिली, ना पटवारी देखने को मिली, लेबर इंस्पेक्टर आती थी वो देखने को नहीं मिली, फूड इंस्पेक्टर आती थी वो देखने को नहीं मिली। ऐसी हजारों भर्तियां, ऊपर से अभी आया था कि जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, 65 साल कर देनी चाहिए, सरकार का ये था। अब 65 साल जब एज हो जाएगी रिटायरमेंट की, जब पुराने लोग ही रिटायर नहीं होंगे तो नए लोगों का मौका कैसे आएगा। मतलब सरकार क्या कर रही है, नई भर्ती करवाने के बिल्कुल उसमें नहीं है, मूड में नहीं है। वो नहीं चाहती कि नई भर्तियां हो, वो नहीं चाहती कि आपके घर में रोजगार आए, वो नहीं चाहती कि आपकी नौकरी लगे। सरकारी नौकरी को सिर्फ मजाक बनाकर रख दिया है। भर्तियां होती हैं, कहां होती हैं, कागज में भर्तियां होती हैं। मध्य प्रदेश में यही चल रहा है, बड़े बड़े मंचों से 1 लाख नौकरी, 51,000 पद, 2 लाख पद, ये बोले जाते हैं, लेकिन भरे कहां जाते हैं। 2017 से सबको दिख रहा है। पीएससी 2019 सेट की हुई है, 2019 का मेंस देने वाले, है ना, 2019 का मेंस देने वाले बेचारे अभी तक परेशान है। फिर उन्हीं बच्चों ने फिर 2020 का मेंस दिया, उसका भी कोई अता पता नहीं। 2021 का प्री तक दे दिया यार, 2021 का प्री तक दे दिया, वो पता नहीं। यहां इंटरव्यू तक के लिए क्वालिफाई हो गए थे बच्चे 2019 वाले, 2021 तक में इनका कुछ अता पता नहीं है। 2022 चल रहा है, 2022 की वैकेंसी आनी थी, 2022 भी खत्म होने वाला है। अब वो उसका नोटिफिकेशन कब देगा, पीएससी नवंबर में देगा। जैसे नवंबर में टेंटेटिव नोटिफिकेशन डेट दी थी कि जो 2022 की एमपीपीएससी होगी वो नवंबर में आएगी। अब उसका एग्जाम कब होगा, जाके 2023 में। मतलब 4 साल तो हम पीछे चल ही रहे हैं चयन प्रक्रिया में। 2019 का अभी आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, 2019 की आप ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो, 2019 को अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो 2019 के बाद 2020, 2021, 2022, फिर अगले साल 2023, 5 साल हो जाएंगे और बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं इस स्कीम को जो मामा जो है मामू बना रहे हैं, इस स्कीम को सिर्फ पता है मैं क्या बोलूंगा, तैयारी वीर बोलूंगा। सिर्फ तैयारी वीर चल रहा है, वहां अग्निवीर, यहाँ तैयारी वीर। तुम बच्चे जो है मामू बन रहे हैं मामा के द्वारा, बनते जाओ। भाई क्या होगा, कब होगी भर्ती परीक्षा यार। सारी चीजें हो गई, चुनाव अच्छे से हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है मध्य प्रदेश में, सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं, लेकिन रोजगार की बात जहां आती है तो नेता क्वेश्चन बदल देते हैं, मीडिया रिपोर्टर्स को हटा देते हैं कि नहीं ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो, सवाल क्या कर रहे हो। बड़े बड़े मंचों से जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े मंचों से कह दिया जाता है मेरे प्यारे भांजे भांजियों 1 लाख रोजगार। 2017 से मैं देख रहा हूं 1 लाख रोजगार कहां है मुझे खुद नहीं पता। कांस्टेबल के 4000 पद थे, फॉर्म भरा 13 लाख लोगों ने, उन 4000 तक का अभी तक फैसला नहीं आया है, तो 1 लाख पद का कहां से आएगा मुझे तो ये बता दे कोई। जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चले जाते हैं। छात्र जो है मूर्ख बना हुआ है बेचारा, ना इधर का रह गया ना उधर का रह गया। तैयारी के चक्कर में प्राइवेट नौकरी नहीं कर पा रहा छात्र कि यार प्राइवेट नौकरी करूंगा तो पढ़ाई को टाइम कम दे पाऊंगा मैं, है ना, पढ़ाई को टाइम कम दे पाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो छात्रों को परेशान कर रही हैं। इसका फैसला कौन करेगा, इस पे सुधार कौन करेगा।
मेरा बस यही है यार कि कभी भी जरूरत पड़े वैकेंसी के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम ट्विटर पे आएंगे, हम इनको ज्ञापन देंगे, लेकिन बस मेरा यही गुजारिश है सरकार से कि प्लीज छात्रों को जो 1 लाख रोजगार की बात करते हो वो 1 लाख भली मत दो, लेकिन टाइम से जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं उनको करवा दो। नए रोजगार में जो आप बात करते हो कि 1 लाख नए पदों पर भर्ती की जाएगी, मत दो यार। जो पुराने पड़े हुए हैं, जिनका कैलेंडर डला हुआ है, वही टाइम से करवा दो, तो बेचारे ये छात्रों के घर में रोजगार आएगा, ये भी कुछ पैसे कमा पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। लेकिन कब तक ऐसे बेचारे सहते रहेंगे? ना सरकार के चक्कर में प्राइवेट नौकरी कर पा रहे हैं, ना सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं। अभी इंदौर में ही पीएससी समोसे वाला देखने को मिल रहा है, पीएससी फ्रूट चाट देखने वालों को मिल रहा है। हाँ, ये वही बच्चे हैं जिनका 2019 का इंटरव्यू तक रुका हुआ है यार। मतलब बच्चा रोजगार के लिए क्या तक कर रहा है। मतलब एक इंजीनियरिंग वाला छात्र, एक पीएचडी वाला छात्र अब समोसे तल रहा है मामा के राज में। सही बोला था बीजेपी ने, पकोड़े तलो, वो भी एक रोजगार है, लेकिन वो भी धंधे ठप पड़े हैं। मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब आदमी खुद का अगर स्वरोजगार योजना की बात करें, लोन बांटे जाते हैं, लेकिन लोन लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि जब अभी आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेने जाओगे आपको 4 साल लग जाएंगे वो लोन होते होते। मतलब लोन में भी लोन वीर करके स्कीम हो जाएगी एक, कि स्वरोजगार योजना आती तो है, बैंक आप, मैं बोलता रहा हूं, सरकार योजनाएं बना देती है कि आपको इतने तक का लोन मिल जाएगा, आप जाओ अपनी फाइल पूरी कंप्लीट करके मैनेजर के पास, मना कर देते हैं। सरकारी लोन, सारी चीजें वो है ना, सरकार स्वरोजगार आदमी को करने दे रही है, ना सरकारी रोजगार दे रही है। आदमी धंधे कर रहा है तो उसकी हालत बुरी है महंगाई के कारण, तो बच्चा बेचारा करे तो करे क्या। तो दोस्तों, ऑल एग्जाम प्लेस का पूरा परिवार आपके साथ है। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ज्ञापन देने पड़ेंगे तो जरूर उतरेंगे, आप लोगों के लिए हमेशा साथ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जो भी मुद्दे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर उठाएंगे और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार जो सुन नहीं रही है कानों से, उस तक ये आवाज पहुंचे और हमारे छात्रों का जो दर्द है वो इस सरकार तक पहुंचे, वो इस मामा तक पहुंचे जो हमारे बच्चों को मामू बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सरकार करे और हमारे टाइम से मध्य प्रदेश में वैकेंसियां हो, भर्तियां आए और हर एक बच्चे को रोजगार मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, होप सो। पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।